पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मर्जी का एलामिया जारी न होने पर भारतीय मीडिया का वावेला। पहलगाम हमले का पुलवामा हमले की तरह सख्त एलामिया जारी न होने पर भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। सलामती कौंसिल ने पहलगाम हमले की मजम्मत की और रुकन ममालिक को मुतालिका हुकाम से ताउन की हिदायत की। सलामती कौंसिल के एलामी में कहा गया, पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन की सिफारतकारी की बदौलत भारत एलामी में मुतनाज़ अल्फाज शामिल न करवा सका। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और न ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत हम पर जो इल्जाम लगा रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। खित्ते में दहशतगर्दी का असल शिकार तो पाकिस्तान है। मगरिब के एमा पर 1980 में अफगान जंग में शमूलियत माजी के हुक्मरानों की गलती थी। दहशतगर्दी से मुतालिक भारत का केस कमजोर, पानी रोकना जारहाना इकदाम है, इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। मामला आलमी सतह पर उठाया तो भारत बैकफुट पर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम सवाल ये है में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगें हो चुकी हैं लेकिन कभी पानी रोकने की बात नहीं हुई। जंग की सूरत में भी पानी नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान ने भारतीय इकदाम के जवाब में दुरुस्त फैसले लिए। हम इस मामले में हुकूमत को भरपूर सपोर्ट करते हैं। शिमला हो या सिंध ताज़ मुआहिदा बरकरार रहना चाहिए। दोनों मुल्कों में बातचीत से मसाइल हल करने की सलाहियत है। सिंध ताज़ मुआहिदे के मुताबिक जो दरिया हमारे हैं हमारे ही रहेंगे। भारत ने खुद को बेनकाब कर दिया है। उनका टारगेट मासूम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, भारत ने बगैर सबूत इल्जाम तराशी की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। PMA काकुल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पानी हमारी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कोई गलत फहमी में न रहे। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। कहा, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। कश्मीरी आवाम को हक खुद इरादियत देना होगा। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया को कोई भी गैर जानिबदार फरीक तहकीकात करे, भरपूर ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म है। वाज़ेह सबूत हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तखरीबकारी की कोशिशें की गई। गुज़श्ता 3 दिनों में 7 IED धमाकों की कोशिश नाकाम बनाई। BLA और रॉ एक ही। जाफर एक्सप्रेस हमले की भी गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं। भारत के साथ तनाव के इक्तिसादी असरात नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत सिर्फ $1.2 अरब थी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का रॉयटर्स को इंटरव्यू। बताया, पाकिस्तान ने चीन से $1.4 अरब यानी 10 अरब युआन की दरख्वास्त की है। उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पैंडा बॉन्ड शुरू कर देगा। बोले, पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। उम्मीद है $7 अरब प्रोग्राम के पहले जायजे पर भी दस्तखत होंगे। पहले जायजे की मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। पानी का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी से? पानी का क्या ताल्लुक है
कश्मीर के मसले से बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। दुनिया भर में हम इनको आगाह करेंगे। इस पॉइंट पे भारत को बैकफुट पे होंगे। माजी की तरह शायद इंडिया इसको एस्केलेट करे। मैं उनको यही कह रहा हूं, हर एक से दे बेटर नॉट। अगर वो करेंगे, वी विल हैव नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड वेरी बैडली एंड इन अ मोर स्ट्रॉन्गर वे। भारत के लिए बेहतर होगा कि कोई पंगा ना ले। किसी भी मुहिमजुई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। माजी में भारत ने जो कुछ किया, तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है। हालात ऐसे बन गए कि ढाका का दौरा मुलतवी कर दिया। फैसला किया है, कौमी हमीयत और इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के हुकूमती नुमाइंदों से राब्ता हुआ है। खारजा के महाज पर पहलगाम वाक़े के बाद मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद FIR प्री प्लान नहीं तो क्या है। इसहाक डार से चीनी सफीर और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकातें। तुर्की, मिस्र और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर बात। भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बात वाज़ेह कर दी है, एज एक्ट ऑफ वार लिया जाएगा कि अगर उन्होंने पानी को उन्होंने रोका, उस एक्ट को जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। वहाँ पे कोई डैम बनाता है, वो तो बात वाज़ेह कर दी है पाकिस्तान ने कि वो बनने नहीं दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो वो फिर एक्ट ऑफ वॉर होगा। पाकिस्तान ऐसे एक्ट ऑफ वॉर को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगा। भारत के अपने 3 दरियाओं का पानी चीन से आ रहा है। भारत का भी पानी बंद हो सकता है। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है और पाकिस्तान की मदद के लिए हमारे साथ खड़ा होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाना मोदी की फितरत है। सेंटास मुआहिदा खत्म करने से वाज़ेह हो गया है, पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती कभी भी नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज को अच्छी तरह जानता है। दो कौमी नजरिए पर मोदी की गोदी मीडिया का मुज़हका खेज प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की बात की और कायदे-आज़म के अल्फाज दोहराए तो भारतीय मीडिया को आग लग गई। हकायक को झूठ और प्रोपेगेंडे से छुपाते हुए दो कौमी नजरिए को मस्त करने की कोशिश की। आर्मी चीफ ने कहा था, हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, इसका दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती प्रोपेगेंडे से तारीख मस्त नहीं कर सकता। पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 4 खारजी हलाक कर दिए गए। ISPR ने बताया, दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान शहीद हो गए। जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 8 खारिज को ठिकाने लगा दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में कार्रवाई के दौरान 3 खारिज मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला को शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। खारिजियों को ठिकाने लगाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। भारतीय सियासतदानों, हिंदू मजहबी रहनुमाओं और सहाफियों ने पहलगाम हमला मशकूक करार दे दिया। स्वामी मक्तेश्वर आनंद ने कहा, कोई लड़ा ही नहीं, किसी ने रोकने की कोशिश ही ना की। इतनी जल्दी कैसे पता चला दहशतगर्द पाकिस्तान से आए? आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने सवाल उठाया। चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है, कह रहे हैं दहशतगर्द आए, गोलियां चलाई और भाग गए। कोई मजाक हो रहा है क्या? सहाफियों और साबिक फौजियों ने भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी पर भी सवाल उठा दिए। वजीर आला कर्नाटक सिद्धारामैया कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, जंग के बजाय कश्मीर में हिफाजती इकदाम करने चाहिए। भारतीय टीवी चैनल्स का एक और झूठा प्रोपेगेंडा। सहाफियों के मार्च पर भारतीय मीडिया की झूठी कहानी बेनकाब। PFUJ ने एक अखबार के खिलाफ मुकदमे पर 16 अप्रैल को इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक मार्च किया था।
FIR मुअत्तल होने पर मार्च खत्म हो गया था। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाक फौज के खिलाफ मुजाहिरा हो रहा है। PFUJ की भारतीय मीडिया के मनफी रवैये की मजम्मत सदर अफजल भट्ट ने कहा, पाकिस्तान का हर सहाफी पाक फौज के शाना बशाना है। मोदी सरकार के जंगी जुनून और कश्मीरियों से नफरत से मुताल्लिक दुनिया वाकिफ है। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, गौरी, शाहीन और गजनवी चौक चौराहों पर सजाने के लिए नहीं, ये हमने भारत के लिए ही रखे हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, भारत तुम्हें याद है जब तुम्हारा झंडा मेरे जूते के नीचे था? मैंने अपनी फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। अभिनंदन तुम्हारा जहाज गिराकर मूछे मोड़कर थप्पड़ लगाए। आओ एक दफा फिर तुम्हारे झंडे को जूते से रगड़कर पाकिस्तान का झंडा गाड़ूंगा। सेनेट ज़िमनी इंतखाब में MKM का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। MKM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का वक्त नासिर शाह की क़यादत में आज MKM के मरकज़ बहादुराबाद जाएगा। सेनेटर ताज हैदर की खाली नशिस्त पर PP की तरफ से वकार मेहदी उम्मीदवार हैं। नासिर शाह ने अली खुर्शीदी के जरिए MKM क़यादत से हिमायत की दरख्वास्त की थी। ईरान के शहर बंदर अब्बास में बंदरगाह पर खौफनाक धमाका, 14 अफराद जाँ बहक, 750 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया ने बताया, शहीद रजाई पोर्ट के कंटेनर यार्ड में आग लगने के बाद जोरदार धमाके हुए, जिससे एक इमारत गिर गई। दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान में राब्ता। दरियाए जेहलुम के करीब रहने वालों को एहतियात की हिदायत कर दी। के लिए मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है। अभी हम लोगों को पाकिस्तान आने में हमारी मदद की जाए। यहाँ पे हमें धमकियां मिल रही हैं, इनके पुलिस हमें तंग कर रहा है और अस्पताल वाले अपने ड्यूज के लिए हमें तंग कर रहे हैं। तब तक कोई बंदोबस्त करे ताकि हम लोग अपने घर आराम से आ सके। मोदी सरकार और भारत का एक और घिनौना चेहरा बेनकाब। दुखियारी मां को बेटे की मैयत देने से इनकार। बलोचिस्तान के 23 साल के सैयद अरियान शाह दिल और फेफड़ों के मरज में मुब्तला था। चेन्नई में दौरान इलाज चल बसा। हुकूमत बलोचिस्तान ने 3 करोड़ दिए, लेकिन भारत ने बकाया जात की आड़ में मैयत हवाले करने से इनकार किया। सैयद अरियान शाह की वालिदा दर दर की ठोकरें खाने लगी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी नेशनल के दरमियान मुआहदा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान में क्रिप्टो से मुतालिक बहुत मौक़े हैं। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के भी मौक़े हैं। व्हाइट हाउस तल्खी के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की की पहली मुलाकात। दोनों पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात के मौके पर मिले। यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर रूस के साथ अमन मुआहदे के लिए जोर दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा, मुख्तसर गुफ्तगू से उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स की 5वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने मैदान मार लिया। डेरल मिचेल और सिकंदर रजा का लाठीचार्ज सुल्तान्स की एक नशल ने दी। कलंदर्स ने 186 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। मिचेल 64 रन बनाकर आउट हुए। सिकंदर रजा 40 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम की 50 रहेगा। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और साबिक क्रिकेटर्स की मोहम्मद रिजवान की स्लो बैटिंग पर तनकीद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। कामरान अकमल ने कहा, रिजवान को अपनी 50 की फिक्र होती है। कामरान गुलाम तेज न खेलते तो ये स्कोर भी नहीं बनता। बासित अली ने कहा, विकेट अच्छी थी, रिजवान को तेज खेलना चाहिए था। अदाकार जाहिद अहमद बने मेहमान और सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का।
मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुलों ने सबको महसूस किया।